आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ईसाई और निशा भगत के बीच काफी खतरनाक झगड़ा हो गया और उस झगड़े के अंदर निशा भगत को कभी भी मार सकते थे ईसाई लोग। और इतना ही नहीं, वहाँ पर इतना गाली गलौज हुआ जो आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। जिस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। मैंने तो पूछा आपके सामने कि कितना पैसा ली हूँ, बताई कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। जिस दिन ईसाई समुदाय हम बोल रहे थे, सुन हर्षिता मुंडा, तुम आजकल की आई हुई है, समझी ना? ईसाई समुदाय का गाली देती है। हमारी बहू बेटी को बोलते हो छीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे? समाज के दलाल, जमीन दलाल। जिस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। हम लोग ईश्वर का जो बोली है ना, हम लोग उसमें जाते हैं, समझे? हम लोग क्षमा मांगती है। आप कितना भी गलती किए गए, हम लोग क्षमा करेंगे, समझे? उन लोग का ध्यान कीजिए, ठीक है? हम ईसाई समुदाय से आए हैं। ये क्यों बोलेगी ईसाई समुदाय को? क्यों बोलेगी? वो होते कौन है? ये होते कौन है बोलने वाली? माँ से पैदा लिए खुद ही ईसाई समुदाय की है, समझे? हम लोग को बोलती है, ईसाई समुदाय बोलती है। जिस दिन पूरा राज्य में ईसाई समुदाय निकल जाएगा ना, तो आप लोग को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, समझे? शांत करिए सर, शांत रहिए। अभी हम बोलेंगे ईसाई समुदाय से, हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? बहुत एकदम। अभी जो झंडा गाड़ी होगा उसमें क्या बोली, क्यों कर रही है ऐसा? अरे सर ना, ईसाई हम लोग तो ईसाई लोग क्षमा करती है। कितना भी गलती कीजिए, हम लोग को ईश्वर सिखाया क्षमा करना, लेकिन ये लोग तो हद से ज्यादा सिर के ऊपर चले जा रहे हैं। अरे भाई बैठ के बात करना। केवल यही रुकेंगे, बाकी सारे लोग यहाँ से जाएंगे। सारे लोग यहाँ से जाएंगे जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के बाशिंदा हैं वही रुकेंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। अभी अकेले आए हैं, हिम्मत है तो बुलाइए, हमसे बहस करवाइए, समझे? जिस दिन हम लोग समुदाय के लोग निकल जाएगा ना, अगर हिम्मत है, आज हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल मार्च है, हिम्मत है तो रोक के दिखाए। ऐसे कैसे जाएंगे? उस दलाल को हटाइए, उस रेपिस्ट को हटाइए, नहीं उसको हटाइए, उसको हटाइए, उसको हटाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो लोग यहाँ रहते हाँ ठीक है, छोड़ करके सारे लोग यहाँ से जाएंगे। एक मिनट, कितना देर में? कितना देर? नहीं नहीं नहीं, ठीक, कितना नहीं, कितना दादा निकालिए, तब जाएंगे। आप ऐसे ही आगरा सुनते सुनते हम लोग बर्बाद हो गए। यही आगरा सुनते सुनते बर्बाद हो गए। और ये दलाल और ये रेपिस्ट बताएगा यहाँ से जाओ। ये दलाल और महिला लोग का इज्जत करता नहीं है, इसका चाल चलन और चरित्र है, वही है। यही बोला था, विवाद का जड़ है। जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है, जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है। सरना स्थल पे इतना विवाद करवाया, तब पेटा ढोटरा नहीं करा, लेकिन यहाँ आ गया है, यहाँ विवाद करवाएगा। हमारी बहू बेटी को बोलते हो छीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे? समाज के दलाल, जमीन दलाल। छाती में चढ़ के गिरेंगे, छाती में चढ़ के गिरेंगे बोला ना भाई मेरा। नहीं, उसको शांत रहे, उसको हटाओ दलाल को पहले हटाओ यहाँ से, सब तब निकलेंगे। ये दलाल को हटाओ। अकेले दलाली करने आया कौन नेता यहाँ आया? राजेश का छब्बी चढ़े क्या? यहाँ पे क्या नाम है? शाही जी, क्या नाम है? प्रेम शाही। जब कोई नेता नहीं आया तो अकेले दलाली करने आ गया है? नहीं, हम नहीं जाएंगे, उसको हटाओ जाएंगे यहाँ से। कभी हमारी माँ बहन को चीर देंगे कहता है, और कभी मेरे चरित्र का बखान करता है। रेप केस में गया है जेल।
हाँ, आदिवासी हितैषी बनता है, एगो महिला आदिवासी नहीं है इसके साथ में। नेतागिरी करने आया है जमीन दलाल, हाँ, पैसा सेकने आया है। पूछो ना इससे, मैंने तो पूछा आपके सामने कि कितना पैसा ली हूँ, बताई कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? इस रेपिस्ट को हटाओ यहाँ से। जमीन का लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट जाओ रे, कोर्ट जाओ। मेरा झंडा नहीं लगेगा, मेरा झंडा नहीं मेरा झंडा, मेरा अभिमान नहीं लगेगा। मेरा झंडा, मेरा अभिमान नहीं लगने देंगे। चाहे तुम जान से मारो, चाहे हमको बेइज्जत करो, चाहे 6 साल इधर करो। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो, ढुल्लू महतो, अनूप सिंह, साथ ही चंद्र प्रकाश चौधरी और काफी सारे नेता मंत्री एक साथ दिखे और सबने इससे रिलेटेड क्या कुछ बोला वो आप सभी देख सकते हो। देखिए, हंगामे का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए। हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसनीय हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे, विधायक रहे, काफ़ी नाराज दिखे और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, ढुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला। सभी ने सवाल खड़ा किया है, कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है। सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि एसीबी भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कि बिना अनुशंसा के बहुत सारी चीज़ों को डीएमएफटी के मत से किया गया, जिसमें ना तो सांसद और ना तो विधायक की अनुशंसा थी। दूसरा, कहीं कहीं पे ग्राम सभा भी नहीं थी। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जो मेजर गड़बड़ी है। क्योंकि आज की बैठक में पूरा ठोस निर्णय हुआ कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है डीएमएफटी फंड में, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम सभी लोग डीएमएफटी फंड का योजनाओं का चयन भी होगा और आगे काम भी होगा। और डीएमएफटी फंड में बोकारो जिला के अंदर में जो एक बदनामी आई है पिछले दिनों, गत दिनों, जो हमारे यहाँ डीएमएफटी फंड में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो प्रकाशित हुआ